वज़ीर दाखिला अमित शाह जारिया महीने के तीसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा होगा। ज़राए ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि वज़ीर दाखिला अक्टूबर के वस्त में अंडमान निकोबार का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। हालांकि अभी शेड्यूल को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। अपने दौरे में वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। अमित शाह कुछ नए तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। मरकजी और योगी हुकूमत के गुंडाराज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कारकुनान श्रीनगर में सड़क पर निकल आए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर की क़यादत में यूपी में प्रियंका गांधी की हिरासत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। इन मुजाहिरीन ने श्रीनगर में कांग्रेस भवन गेट से ज़बरदस्ती बाहर निकलकर लाल चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन मुजाहिरीन को ऐसा करने से बाज रखा और उन्हें कांग्रेस भवन के बाहर सड़क पर ही रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस ने जी अमीर को हिरासत में ले लिया। इस एहतजाज के चलते एमए रोड पर कुछ देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन बाद में सूरत हाल मामूल पर आ गई। इस मौके पर जी अमीर ने कहा कि मरकज़ और उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत किसानों के खिलाफ तशद्दुद की जिम्मेदार है और अपोजिशन को हिरासा करने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल कर रही है। योगी सरकार अभी तक भी उन गुंडों को, उन हथियारों को कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। उसके बदले में जो देश में नेशनल अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो उन जख्मी और उन दुखी परिवारों तक पहुंचना चाहते थे, उनको सबको किस तरह से नज़रबंद कर रहे हैं, जेल डाल रहे हैं, जिसमें अन्य सारे नेशनल लीडर्स हैं और खुसूसन हमारी देश की नेता प्रियंका गांधी जिस तरह से लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी और मात्र एक आदमी उनके साथ में था, कोई वायलेशन नहीं था, और उनको सीतापुर जाते जाते जिस तरह से मैन हैंडलिंग, जिस तरह से किडनैपिंग की कोशिश की योगी के पुलिस के गुंडों ने, और उसके बाद उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एफआईआर के उनको एक जेल में बंद कर रखा है। उनकी रिहाई तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और कश्मीर में, जम्मू में और देश के अन्य भागों में तमाम रैंक एंड फाइल यही डिमांड करेगी। मोदी सरकार, योगी सरकार को अब मॉरली इस्तीफा। जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने आज यूपी में हुए तशद्दुद वाक़े के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया। कांग्रेस लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने कांग्रेस के इन कारकुनों को रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी। मुजाहिरीन और पुलिस के बीच रस्साकशी का ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा और बाद में मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन यूपी हुकूमत की तरफ से प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भला ने ज़राए क़वानीन को वापस लेने की हुकूमत से पुरजोर मांग की। जमहूरियत में डाइवर्शन व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सरकार का काम है कि जमहूरियत को बहाल रखने के लिए उनके व्यूज़ को सुना जाए। सरकार को किसानों के संघर्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। जिनकी शहादत होगी, जब उनके विरोध का सुर ये सुन नहीं पाए भाजपा के लोग, क्योंकि अंधभक्ति में डूबे हुए ये सरकार थी, ईगो में फंसी हुई सरकार। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने ज़ालाबारी से मुतासरा इलाके रमहाल, मजगाम, तारतपुरा, बेलगाम, वहंदवाड़ा समेत दर्जनों इलाकों का दौरा किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर फयाज अहमद मीर, बशीर अहमद डार के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद थे। सज्जाद गनी लोन ने मुतासरा किसानों और मालिकान बागात से बातचीत की। सज्जाद लोन का कहना था कि ज़ालाबारी से दर्जनों इलाकों को नुकसान पहुंचा है, लिहाजा सरकार को इन्हें रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए। इस मौके पर मुतासरा लोगों का मुतालबा था कि इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें रवाना की जाए। वाज़ेह के गुज़श्ता रोज़ ज़ालाबारी से हंदवाड़ा के दर्जनों इलाकों के मेवा बागात और खेतों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। ये मसला आप जोर शोर से उठाएंगे ताकि इन्हें रिलीफ पैकेज मिल पाए? नहीं, हम अब सवेरे से गए, बेलगाम से होते हुए फिर पूरा रामहाल, फिर यहाँ अपना पंजगाम में भी तो हम जो देख रहे हैं बहुत, और आलूसा भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबाही है। 100 अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजिम मिले थे, तो वो बता रहे थे कि 100% डैमेज है। इसमें मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये जो इलाका है बहुत गरीब इलाका है, बॉर्डर के पास लगता है, तो यही इनके पास फार्मिंग, एग्रीकल्चर ही एक बेसिक ज़रिया है कमाई का। तो जो इनके पास अपने कायदे कानून के हिसाब से और उससे बढ़कर भी
जो 100% डैमेज का जिस तरीके से गवर्नमेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स में आकर लोगों की मदद करती है उनको आना चाहिए। अब ये बना रहे हैं कागज़। 2 मिनटन पे जबरदस्त डोट हो यह मज गंसी वो लुनमुत सारी वो कर स्टार्ट लुना मतलब 18 में पत ये अचानक पे डोट शामनस बजन बागन मज मेव रूद ना कुन दाएं रूद न कुन खनस यूत रात कहें। हम बहुत खुश हैं कि हमारी चेयरमैन साहब यहाँ आंखों से यहाँ का हाल देखा कि यहाँ 95% जो नुकसान हुआ है। इंशाल्लाह मुझे पूरी पीडीपी तर्जुमान ताहिर सैयद ने कुपवाड़ा में बारिश और ज़ालाबारी से किसानों को हुए नुकसानात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की कि मुतासर इलाकों को खुसूसी टीमें रवाना करते हुए किसानों को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। देखिए, 2 दिन कबल कुपवाड़ा के कई बालाई इलाकों में जो ज़ालाबारी हुई उससे वहाँ के जो मेवा बागात हैं या जो पैडी है धान की जो फसल है उसको बड़ा नुकसान पहुँचा है। हम अपनी पार्टी की तरफ से किसानों और मालिकानी बागात के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा से हमारी गुजारिश है कि वो इन इलाकों में जो मुतासर इलाके हैं वहाँ अपनी टीमें फौरी तौर पर जो है वो रवाना करें ताकि जो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका जो है असेसमेंट किया जाए और किसानों को उसका जो है भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। और हम इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के तलबा ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। मेडिकल कोर्सेस में ऑल इंडिया कोटा मुतारफ करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने हाल ही में ट्वीट करते हुए कहा था कि वो रवां साल इसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेडिकल तलबा जम्मू कश्मीर को ऑल इंडिया कोटे से अलग रखने का मुतालबा कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि इससे उनका करियर मुतासर होगा और जम्मू कश्मीर में तिब्बी शोबे की अफरादी क़ुव्वत पर भी असर पड़ेगा। हमारा यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट रेशियो है जो J&K में है, दैट इज़ राउंड अबाउट 1 डॉक्टर टू 3800 पेशेंट्स। तो उस हिसाब से हर साल हमारे 600 to 500 जो ये होते थे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू गेट डिग्रीज और स्पेशलिस्ट्स ग्राउंड में वर्क करने के लिए जाते थे, पेरिफेरीज में वर्क करने के लिए जाते थे। बट द थिंग इज दैट आफ्टर दिस ऑल इंडिया कोटा एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 50% रिजर्वेशन डेटा विल बी लेफ्ट विद 120 सीट्स। तो उससे जो रेशियो है वो फर्दर डिटीरियोरेट होगा, जबकि जो WHO की रिकमेंडेशन है दैट इज़ 1 डॉक्टर फॉर 1000 पेशेंट। सो वी आर हियर। जिला डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने आज जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एलामिया में हुकूमत ने कहा कि जम्मू कश्मीर UT में जितने भी GMC कॉलेज हैं उनमें 50% PG सीट पर मरकजी हुकूमत से आने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जाएगी और बाद में वो स्टूडेंट्स PG कोर्स मुकम्मल करके अपनी रियासत को वापस जा सकेंगे। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ आज GMC डोडा के MBBS स्टूडेंट्स ने अस्पताल के गेट के सामने धरना दिया। इन लोगों ने मांग की कि MCI उस नोटिफिकेशन को वापस ले, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रिसेंटली जो ऑर्डर आया है यहाँ पे सेंट्रल की तरफ से, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या है आगे आने वाले टाइम में इस साल से भी यहाँ पे 50% कोटा में यहाँ पे पार्ट करना है, जिसमें 50% जो PG सीट्स है वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में जा रही है। अगर यहाँ पे आउटसाइडर्स आते हैं यहाँ पे PG करने के लिए तो वो यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे PG करेंगे, उसके बाद वो अपने रेस्पेक्टिव जहाँ पे उनकी प्लेसेस है वो वहाँ पे जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है वो यहाँ पे बहुत ही कम पड़ जाएंगे। अगर आप हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे दैट्स ओके, बट एटलीस्ट हमारे हेल्थ केयर के बारे में तो सोचिए। आप अपने हमारे J&K के फ्यूचर के बारे में, हेल्थ के बारे में सोचिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि हम लोग बाहर के लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। लाइकवाइज बाहर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं हर जगह पे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में एक ही है, डैम्स, ये सभी लोग जानते हैं, वो भी जम्मू में है या फिर श्रीनगर में होगा। लोग अगर ऑनलाइन कोचिंग भी लेते हैं या फिर मॉक टेस्ट भी लेते हैं तब भी हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। सो हमारे कॉम्पिटिशन के लिए भी ये बहुत अनफेयर है एंड दिस इज टोटली अनफेयर। हम चाहते हैं कि ये वापस ले लें वो, और हमारा जैसे पहला था हमारी 100% सीट्स जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए ही होनी चाहिए। पुंछ के मंडी तहसील में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के 35 तलबा और स्कूल प्रिंसिपल कोविड से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव आए तलबा और प्रिंसिपल का RT-PCR टेस्ट कराया गया और सभी को उनके घरों पर आइसोलेट कर दिया गया। तहसीलदार मंडी शहजादा लतीफ़ खान और SHO मंडी ने स्कूल का दौरा किया और ज़रूरी हिदायत दी। स्कूल में रैपिड कोविड टेस्ट किए जा रहे थे, जिसमें 35 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट
पॉजिटिव आई है। आज गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में कुछ 35 जो बच्चे थे, स्कूल स्टूडेंट थे, वो कोविड जो उनकी सैम्पलिंग हुई उसमें वो पॉजिटिव आए। और ये बड़ी वरिंग हमारे लिए इशू है कि मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो SOPs हैं कोविड की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको मेंटेन करके रखें। जहाँ तक स्कूल का तल्लक है, स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और जो बच्चे रैट टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं उनका RT-PCR जो टेस्ट है वो भी सैंपल उनके लिए गए हैं और RT-PCR टेस्ट की भी उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी जो मंडी टाउन में है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना, SOPs को इम्प्लीमेंट करना हमारी अशद वक्त की ज़रूरत भी है और ये ऑन प्रायोरिटी हम ले भी रहे हैं कि आज से लेके जो फुली कोविड की गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उनको टाउन में इम्प्लीमेंट किया जाए। और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी SOPs को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करें। पीर के रोज़ पुंछ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना में RAT टेस्ट में 7 स्कूली बच्चे मुस्बत पाए गए हैं। स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। तमाम बच्चों को फौरी होम क्वारंटीन कर दिया गया। SDM सुरनकोट नईमुन्निसा ने बताया कि 2 बच्चे 10वीं जमात के हैं और 5 12वीं जमात के। अब इन बच्चों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की तिब्बी हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम कोविड पॉजिटिव बच्चे सुरनकोट के मुख्तलिफ दही इलाकों से हैं। उन इलाकों में अब सैंपल लेने का अमल शुरू कर दिया गया है और सबको घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जो 7 केसेस हैं, इन सबको होम आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो इनकी सर्विलेंस टीम भी BMO साहब ने निकाल दी हुई हैं। साथ में इनको मेडिसिन भी दे दी हुई है। ये जगह जगह पे, जहाँ पे ये डिफरेंट जगह के हैं बच्चे हैं, मतलब अलग अलग से, क्योंकि इनको जब मेरी अपने प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे किसी टेस्ट के लिए, इनको कुछ स्कूल के टेस्ट था उनके लिए बुलाया हुआ था इनको। तो टेस्ट के दौरान ही कल भी टेस्टिंग हुई, उसी में इनको 7 बच्चों को जो पॉजिटिव हो गए केस। इसमें ये होम आइसोलेशन पे हैं और साथ में इनको मेडिसिन भी दे दी हुई है और सर्वेलेंस टीम्स भी हमारी निकाल दी हुई हैं जगह जगह से, जो इनका पता करेंगे कि इनको कैसे हुआ। और इसमें यह है कि मैक्सिमम बच्चे जो लोग हैं यहाँ पे ये भूल गए हैं कि 3rd वेव को भी आना है। 3rd वेव में इनको मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसको अभी मैंने जो सर्कुलर है वो भी निकाल रही हूँ। और सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर्ली सैनिटाइजिंग की, जो सैनिटाइज करना है इनको। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। लोकसभा रुकन जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने आज जिला शोपियां का दौरा किया। बड़े तरक्याती मंसूबों, फ्लैगशिप स्कीमों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लेने के मकसद से उन्होंने ये कदम उठाया। इस ज़िम्न में उन्होंने तमाम महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग तलब की। इस मौके पर DDC शोपियां सचिन कुमार मिशिया ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जारिया प्रोजेक्ट्स का तफसीली खाका पेश किया। DDC ने मेंबर पार्लियामेंट को बताया कि बेशतर महकमे 100% अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे, जिस पर हसनैन मसूदी ने तमाम रुकावटों को दूर करके प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह से पेशरफ्त करने की मुताल्लिकीन को हिदायत दी। लक्ष्य है, क्या हमारी मंजिल है, क्या हमारा हदफ है, उसको उस हदफ को कैसे हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई मीटिंग जो आज की है, ये कोई, मैंने पहले भी कहा, तो ये कोई ब्लेम गेम की बात नहीं है। हम पकड़ ले कि भाई यहाँ रोड में क्यों पीछे है, हम पकड़ ले कि यह इस सेक्टर में क्यों, हाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं इस मामले में हम थोड़ा पीछे रहे हैं, जिस हिसाब से कहेंगे कि मैं एक पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से और क्या कर सकता हूं ताकि ये गैप। हसनैन मसूदी ने देवेंद्र रैना के NC छोड़ने की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से गुफ्तगू करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स को अफवाह करार दिया और कहा कि मीडिया रिपोर्ट ज़मीनी हकीकत के बरक्स है। हमने बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं सर। देखिए, जो कल अभी आज के अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मौजूद हूँ, कायम हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हमारी जो प्रेस में आ गई वो ये है कि नहीं जी, मैं बिल्कुल इसी तंजीम के साथ वाबस्ता हूँ और प्रोविंशियल सदर के ओहदे पर बदस्तूर फाइज हूँ। अगर तो जब तक वो अपना कोई ऐसा कोई बयान आ जाए तब तक तो कोई इस पर तबसरा नहीं किया जा सकता। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए इंसाफ
एस सिंह बघेल का कहना है कि आवाम के घरों तक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना मरकजी हुकूमत की तरजीह है। मरकजी वजीर ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत राजौरी का दौरा किया। मरकजी वजीर ने टाइल्स फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती प्रोजेक्ट का मुआयना वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। देश के तमाम ऐसे कानून जो ब्रिटानिया हुकूमत ने हम पर राज करने के लिए और ब्रिटेन को मजबूत करने के लिए जो यहाँ पर थोपे हुए थे, जो टोटल इररिलेवेंट थे, मोदी जी के नेतृत्व में उन इररिलेवेंट कानूनों को ख़त्म किया गया है। हमारे विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए, हाउस के लिए और टेली लॉ हम लोग ला रहे हैं। उसी के साथ आपने देखा होगा कि कोरोना ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन कुछ नई चीज़ें दी हैं कि वर्चुअल अब हो रहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड जेल से ही मिल रहा है। ममलिकती वजीर कानून व इंसाफ SP सिंह ने कहा कि यूपी में योगी राज में सबको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने ममलिकती वजीर दाखिला के बेटे की कार से किसानों को रौंदने के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि वो महज इल्ज़ाम है और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। का राज जो है वो कानून का राज है। ये अखिलेश यादव का राज नहीं है कि जिसमें जंगल राज हो। कोई घटना होती है तो उस पर FIR भी होती है, विवेचना, चूँकि SIT को चला गया है मामला, तो पीड़ितों को निश्चित तौर से योगी जी और मोदी जी की सरकार में न्याय मिलेगा। कि आरोप लग रहा है तो आरोप ही है। डूरू अनंतनाग के शस्तर गांव के बाशिंदों ने इलाके में सरकारी स्कूल के क़याम का मुतालबा करते हुए DC ऑफिस अनंतनाग के अहाते में एहतजाज किया। इन तालिब इल्मों के वालिदैन ने बताया कि सन 2004 में हुकूमत ने उनके गांव में SSA स्कीम के तहत एक प्राइमरी स्कूल फराहम किया और 2010 में प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में अपग्रेड कर दिया गया। फिर 2016 में किराए की इमारत को मिसमार कर दिया गया और 125 तालिब इल्मों वाले मिडिल स्कूल को गांव चेकी अमीर सिंह के दूसरे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया। इन एहतजाजियों का कहना था कि उनके बच्चों के लिए 1.5 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना काफ़ी मुश्किल होता है। तलबा ने गांव में मिडिल स्कूल के क़याम के लिए ज़ाती मुदाखलत की DC अनंतनाग से अपील की है। गरीब बच्चे मिसाल पढ़नावन कि गई 5-7 वरी स्कूल ना आसना सही अर्ज करान इंसाफ मंगान बड़न प्राइवेट स्कूल पढ़नावन पन बच्चे गरीब कत हेको 10,000-20,000 कर पगह बिल पगह हेको प्राइवेट स्कूलन भरित इंसाफ मंगान चेहरे यल कह कहीं स्कूल दिवान गो यूर टाइम वन मान बच्चे दर वनकन। जिला शोपियां में एक 9वीं जमात की तालिबा पर तेजाब फेंका गया। मकामी लोगों के मुताबिक कराला चक शोपियां में एक लड़की पर नामालूम अफराद ने तेजाब फेंका जो लड़की के बाजू पर गिरा। मकामी लोगों ने मज़कूरा लड़की को फौरन तौर पर नज़दीकी अस्पताल बर्तीपुरा पहुंचा दिया, जहां से डॉक्टरों ने उसे श्रीनगर के SHMS अस्पताल को मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े के फौरन बाद शोपियां पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज देर शाम पुंछ सिटी के बस स्टैंड पर एक नौजवान पर एसिड से हमला किया गया। किसी नामालूम शख्स ने बेदार मंडी के रहने वाले जुल्फ़िकार अहमद पर तेजाब फेंक दिया, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे फौरी राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसका इलाज मुआवजा जारी है। इस नौजवान के साथ खड़ा उसका चचाजाद भाई भी मामूली तौर पर जख्मी हो गया। उधर एसिड हमले का पता चलते ही SHO फारूक अहमद ने अस्पताल पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जख्मी नौजवान ने बताया कि वो पुंछ बस स्टैंड पर टॉयलेट को गया था, जहां पीछे से किसी ने उस पर एसिड डाल दिया और वहां से फरार हो गया। सर मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहता हूँ। काम तो मैं सर मंडी में करता हूँ, तहसील मंडी में। मैं आया था यहाँ पे कैंसिल अपने काम से आया था सर। मैंने सोचा लास्ट गाड़ी जाने वाली है सर, मैं गाड़ी में बैठने लगा। मैंने सोचा पहले मैं इसको 5-10 मिनट भी है, मैं जाऊँगा पहले टॉयलेट में, टॉयलेट से होकर आऊँगा। सर जैसे मैं टॉयलेट में गया सर, किसी ने ऐसे धक्का मारा पीछे से, धक्का मार के मैंने बोला उसको मेरे को 5 मिनट और लगेंगे, तो मैं अभी निकला, मैंने दूसरा टॉयलेट भी खुला है। जैसे सर मैंने ट्रोजर ऊपर किया, मैं आने लगा बाहर, जैसे मैं ट्रोजर ऊपर किया, ऊपर से किसी ने पानी फेंका। मैंने सोचा ऐसे सर किसी ने करंट मारा मेरे को। तो जैसे मैं बाहर आया, वहाँ पे मेरा एक भाई था, चाचा का लड़का है, वो साइड पे था, उसको उसके ऊपर भी पड़ा है। जैसे मैं बाहर देखा बंदे को, उसने सिर नीचे दिया, वो चले गया बाहर। थोड़ा मोटा मोटा है सर। 150 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा रफ्तार से बॉलिंग करके
क्रिकेटर उमरान मलिक ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 3 अक्टूबर को आईपीएल में उनकी कारकर्दगी पर सभी हैरतजदा हैं। क्रिकेट एसोसिएशन उमरान मलिक के साथियों और अफराद खाना ने उमरान मलिक के इस कारनामे पर जश्न मनाया। उमरान के वालिद अब्दुल रशीद मलिक का कहना है कि वो जानते थे कि उमरान उनके लिए बायस फ़ख्र साबित होगा, क्योंकि उनका बेटा हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का ख्वाब देखता आ रहा है। अब्दुल रशीद कई सालों से जम्मू में सब्जियों और फलों की दुकान चला रहे हैं। हमारे जम्मू रिपोर्टर समीर भट्ट से बात करते हुए अब्दुल रशीद मलिक ने कहा कि इन्हें 100% यकीन है इनका बेटा आने वाले दिनों में बैनुल-अक़वामी फोरम्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने जारिया इंडियन प्रीमियर लीग में उमरान को मैदान में उतारा है। दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले मुकाबले में उन्होंने अच्छा मुजाहरा किया है। वो छोटा सा था, वो उसको शौक था क्रिकेट खेलने का, तो स्कूल से आता था छोटा सा था तो वो चले जाता था क्रिकेट खेलने। उसकी मम्मी बहुत डांटती थी, मैं भी उसको डांटता था, यार धूप में तेरा रंग काला हो गया, तू ऐसे करता है, गलियों में खेलता है, तेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तू टाइम से खाना नहीं खाता है। कहता है पापा मुझे क्रिकेट खेलनी है, मुझे क्रिकेट का ही शौक़ है। तो फिर थोड़ा जैसे छोटा सा था तो इसको मैं बोलता था, यार तू बड़ा होके क्या बनेगा, क्रिकेटर बनेगा। कहता हाँ मैं क्रिकेटर बनूंगा। तो इसको मैं बोलता था तू इंडिया के लिए खेलेगा, तो इंडिया का प्लेयर बनेगा जी। अपनी ज़बान में फिर छोटी ज़बान में जो बोलता था, हाँ पापा मैं आपका नाम रोशन करूँगा और इंडिया का नाम रोशन करूँगा और इंडिया के लिए अपने देश के लिए खेलूँगा। तो फिर ये इधर ट्रायल हुए, इधर साइंस कॉलेज में अंडर 19 के, उधर गया, उधर से पौड़ी पौड़ी चढ़ता गया, आस्ते आस्ते उधर भी पास हो गया। 23 के खेले, फिर उधर से भी ये पास हुआ। फिर वो मुश्ताक अली में इसने खेला, उधर से भी इसको ट्रायल में पास हो गया। तो इसको दुआएं हैं ऊपर वाली की तरफ से, हाँ हमारी तरफ से अपने माँ बाप की दुआएं हैं उसके साथ, और हम कहते हैं ये आगे भी अच्छा करे, जैसे इसने कल किया उससे भी अच्छा करे, तो और एक दिन के लिए अपना देश का नाम रोशन करे। तौर पर अब्दुल रशीद मलिक जो उमरान मलिक के पापा हैं, फादर हैं, इमोशनल है इनके लिए, इमोशनल पल है, एक प्राउड मोमेंट है इनके लिए, क्योंकि इनके बेटे ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया अगर हम हिंदुस्तान के नज़रिए से देखें बाउलिंग में। और इनकी दुआएं हैं और इनकी एक्सपेक्टेशंस कि वो आगे चलकर और ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर और ज़्यादा नाम कमा ले। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। औरतों का हक कोई शक। न्यूज़ 18 उर्दू का ये कैंपेन जो सभी औरतों के लिए चलाया जा रहा है, मैं इसको तहे दिल से सराहती हूँ। आई कम्प्लीटली गो विद दिस कैंपेन बिकॉज आज की डेट में मैं यही कहूँगी कि जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, वो कहीं भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली एक पुरानी बात है। आज की डेट में वो मर्दों से आगे चल रही हैं। हमारे 12th क्लास के रिजल्ट्स हों, 10th क्लास के रिजल्ट्स हों, हमारे डिफरेंट जितने नीट और अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स हों, या हमारे एविएशन प्रोग्राम्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, उसमें आप देखिए आज IAS का रिजल्ट थोड़े दिन पहले आउट हुआ है, तो उसमें फीमेल्स ही टॉप कर रही हैं। सो दे आर नॉट ओनली स्टैंडिंग विद द मेल्स, दे आर गोइंग अहेड ऑफ देम। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सरहद पुणे की एक मारूफ NGO है। तंजीम सरहदी इलाकों में फलाह बहबूद के अलावा लोगों की मदद के लिए काम करती है। करगिल जंग के दौरान इस NGO ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया था। गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों स्टूडेंट्स को मयारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया गया था। NGO के ज़रिए उनकी 12वीं तक मुफ्त तालीम का नज़्म किया गया। अब इस साल भी सरहद के ज़ेर एहतमाम करगिल में मैराथन मुनक़िद किया जाएगा। हर साल करगिल में रन फॉर सरहद के उन्वान से एक बैनुल-अक़वामी मैराथन मुनक़िद किया जाता है। इस साल ये मैराथन 31 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वर्चुअल तरीके से करगिल में मैराथन सॉन्ग रिलीज़ किया। लद्दाख पुलिस के ADG SS खंडारी ने DC करगिल और दर्जनों दीगर शख्सियात इस ऑनलाइन इवेंट में शामिल रही। कमिश्नर पिंपरी चिंचवड श्री कृष्ण प्रकाश, शंकर महादेवन जी, and of course Sanjay Nahar and everybody who is present in this meet. It is literally honor
I am really more than honored that Sanjay Nahaji of Sharhad has thought about me to be the brand ambassador of the race he's organizing. Past 30 years, the organization led by Mr. Nair has worked towards peace by supporting the victims of terrorism and economic troubles through the provision of free education. Many of these youth have done exceedingly well in their adult professional lives and have gone on to become brand ambassadors of India in their respective communities. Sarad has catered for more than 4,000 students from remote communities in India's border areas and brought them to reputed educational institutes in Pune. They have also been instrumental in persuading and motivating hundreds of youth to shun the path of militancy and build a better future for themselves. As you all are aware, even the army has contributed immensely towards nation building in the border area. लद्दाख स्काउट्स टीम ने पहला एलजी हॉर्स पोलो कप जीत लिया है। पोलो ग्राउंड गोशान में खेले गए फाइनल मुकाबले में लद्दाख टीम ने हिमालय बी को शिकस्त दे दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्कदा इस टूर्नामेंट में लद्दाख भर से 14 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर लद्दाख के एलजी राधाकृष्ण माथुर मेहमान खुसूसी थे। इस 7 रोज़ा इवेंट की शुरुआत 29 सितंबर को हुई थी। बाद में लद्दाख एलजी ने गोशान इंटरनेशनल आइस हॉकी रिंक का भी मुआयना किया। रविंदर साहब, एसएसपी साहब, जो कि लद्दाख की कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी के मकामी फनकारों के ताउन से एनएचपीसी के सीएमडी ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम की मेज़बानी की। कमेटी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के चेयरमैन बाला शोरी वल्लभ हनैनी के एजाज़ में इन प्रोग्रामों का नज़्म किया गया। लद्दाख के शानदार म्यूज़िकल वर्सा और सकाफती पहलुओं को खूबसूरती के साथ यहाँ पेश किया गया। इस टीम ने लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों के रिवायती लोक रक्स और गाने पेश किए। कुछ अरकान पार्लिमान ने अपने अफराद खाना के हमरा इन प्रोग्रामों से लुत्फ़ उठाया। लद्दाख के सेक्रेटरी पावर भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। एनटीपीसी, आरईसी, बीआरओ और आईटीबीपी के अलावा एनएचपीसी के अफसरान भी इस इवेंट में शरीक थे। चौकी चौरा अखनूर में विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान के लिए ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। वाइट नाइट कोर के ज़ेर-ए-एहतमाम इंडियन आर्मी की क्रॉस्ड सोर्ड्स डिवीज़न ने इस तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया। विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान के साथ यहाँ बातचीत की गई। उनके असलहों, हथियारों और गोली बारूद का हिसाब किताब किया गया। हथियारों की देखभाल के हवाले से उन्हें दरकार तकनीकी मदद फराहम की गई। इस दौरान फ़ौज की निगरानी में हथियार चलाने की तरबियत भी फराहम की गई। जम्मू खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र ऐसा तरबियती प्रोग्राम काफ़ी अहमियत का हामिल बन गया है। बर वक्त इंटेलिजेंस इनपुट्स फराहम करने में विलेज डिफेंस कमेटी अरकान काफ़ी अहम साबित हुए हैं। अखनूर के गांव में लोगों ने अपनी मदद आप के जरिए एक आरजी पुल तामीर कर लिया है। इंतजामिया के गैर संजीदा रवैये को देखते हुए लोगों ने खुद ही ये काम किया। लोगों का मुस्तकिल पुल बनाने का मुतालबा जारी है। पेश अखनूर से सुनील सिंह की यह रिपोर्ट। अखनूर के मट्टू पंचायत में नाले की वजह से लोगों का गुजर मुश्किल होता था। लोगों ने इस हवाले से मकामी इंतजामिया से बार बार नुमाइंदगी की और यहाँ पुल की तामीर की मांग की, लेकिन जब इंतजामिया की तरफ से कोई इक़दामात नहीं उठाए गए तो गांव वालों ने खुद ही कोशिश करके एक आरजी पुल बना लिया। मकामी लोगों के अलावा बीजेपी लीडर अंकुश चौधरी ने इस पुल की तामीर में कलीदी किरदार अदा किया। इस पुल के ऊपर से कम भी 20-25 गाँव के जो लोग हैं वो दिन प्रतिदिन आते जाते हैं। सर, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस पुल के ऊपर जो हमने ये टेम्परेरी पुल बनाया है इसकी जगह पे एक पक्का पुल बनाया जाए। जो परंगली वाली खाड़ का पुल है ना, इसका सभी को फायदा है, लेकिन प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। इतनी दुनिया इधर से जानता ही आती है, यहाँ 17 किलोमीटर का वो चक्कर पड़ता है।
इस आर्जी पुल से तहसील खोड़ की कई पंचायतों के लोगों को राहत मिली है। तहसीलदार खोड़ ने कहा कि मुस्तकिल पुल की तामीर के इस मुतालबे को आला हुक्काम के इल्म में लाया जाएगा। इसके बारे में पहले भी कम्युनिकेशन हुआ है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कि इसमें ये टेकअप करें, कुछ इसका जो है सर्वे वगैरह करके वहाँ पुल होना चाहिए। डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करेंगे, इनको लिखेंगे कि ये इसका काम है जो वो शुरू करें, ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं आने जाने की, जो है कम्युनिकेशन में जो लोगों को मुश्किलात आ रही हैं वो दूर हों। गांव वालों ने इसी तरह का एक आर्जी पुल पिछले साल बनाया था, लेकिन सैलाब की वजह से वो बह गया था। लोगों ने आर्जी पुल तो तामीर कर लिया है, लेकिन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यहाँ जल्द से जल्द मुस्तकिल पुल तामीर किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अखनौर से सुनील सिंह की रिपोर्ट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज हंदवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्त में पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे और अपने दम पर सरकार तश्कील दे। उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत की ज़रूरत है ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। उन्होंने कहा कि अब लीडरान दूसरी जमातों को खैरबाद करके बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। पुलवामा पुलिस ने चोरी की 3 वारदातों को हल करके लाखों रुपए नकदी और सोने के जेवरात बरामद किए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने चोरी की वारदातों को हल कर दिया है। इस सिलसिले में डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा मोहम्मद शफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चोरों के 2 अलग अलग गिरोह ने चोरी की 3 वारदातें पुलवामा में अंजाम दी थी। पुलिस की कार्रवाई में 4 चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिनके कब्जे से 7.5 लाख रुपए नकदी और सोने के जेवरात के अलावा 32 भेड़ बरामद किए गए हैं। हमने जब तफ्तीश अपनी मुकम्मल तफ्तीश करने के बाद हमारे सामने ये सब चीज़ें जो आ गई, और इसके साथ फिर हमने 2 और चोर भी गिरफ्तार कर लिए जो इनके साथ, जो इनके हमनवा रहे हैं, जो इनके हमरा रहे हैं इस पूरी कार्रवाई के दौरान। तो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद हमने पूरे इलाके में ये इंश्योर करने की कोशिश की कि पुलिस जो है, पुलिस हर किसी के मालो जान की हिफाजत के लिए है, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम लोगों को हिफाजत से रखें और हर किसी की हिफाजत का इंतज़ाम करें। जिला डोडा में सड़कों की तामीर के कामों पर लगाई गई कंपनियों के तर्ज अमल के खिलाफ लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मरम्मत खेलानी रोड पर धरना देते हुए उन लोगों ने एप्को E5 रेडिसिडी कंपनियों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। लोगों का इल्ज़ाम है कि कुछ सियासी लीडरों की ईमा पर लोगों का काम से हटाया जा रहा है और कुछ नूरे नज़र लोगों को चुनकर उनको मामूर किया जा रहा है। मरम्मत में डीडीसी रुकन मुश्ताक अहमद ने ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की कि वो यहाँ के मकामी लोगों को कंपनी में रोज़गार दें। उन्होंने मकामी लोगों को नज़रअंदाज करने का कंपनी पर इल्ज़ाम आयद किया। डीडीसी मेंबर के मुताबिक मकामी लोग बहुत गरीब हैं और उन्हें रोज़गार कमाने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने धमकी दी कि अगर कंपनियां इन्हें यहाँ काम करने का मौका नहीं देंगी तो वो आने वाले दिनों में दोबारा एहतजाज करेंगे। यहाँ से हिमाचल जाते काम करने के, कहीं कहीं जाते और घर में आके यहाँ बाहर के आके काम कर रहे हैं, और मरम्मत और खलैनी के लोग वैसे के वैसे पड़े हैं हमारे। उसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जितने भी हमारी गरीब जनता है इनके हक में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी इनको यहाँ के लोकल हैं ये इनका हक मिलना चाहिए, ये यहाँ के लोकल लगने चाहिए। और जो ठेकेदारी सिस्टम कंपनी ने रखे, जो बड़े बड़े ठेकेदार रखे, हम कहते हैं कि इनको बाहर करो, कंपनी खुद काम करे, और उसके साथ ये जो गरीब जनता। बांडीपुरा में पुलिस ने सिंबल ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। बीडीसी चेयरमैन पर अपनी एक रिश्तेदार खातून को अगवा करने का इल्ज़ाम है। कहा जा रहा है कि मगविया खातून के खाविंद की जानिब से तहरीरी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बीडीसी चेयरमैन के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें कल शाम हिरासत में ले लिया, जबकि मगविया खातून को पुलिस पहले ही बाजियाब कर चुकी है। पुलिस ने इस मामले में मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पोषण माह के सिलसिले में पटन के सिंहपुरा में कायम ICDS प्रोजेक्ट की जानिब से जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें सिंहपुरा जोन के तमाम आंगनबाड़ी वर्करों और सुपरवाइजरों ने शिरकत की। प्रोग्राम में ICDS सिंहपुरा की CDPO सरियावानी, मुतल्लिका महकमे के माहिरीन जिनमें डॉक्टर नुज़हत, डॉक्टर सबीना, डॉक्टर महमूदा और दीगर अफसरान के अलावा पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। प्रोग्राम में माहिरीन ने बच्चों में जिस्मानी नशोनुमा की कमी,
तग़ज़िये की कमी, पैदाइश के वक्त बच्चों के वज़न में कमी, खून में कमी, ग़िज़ाइयत, हामिला ख़वातीन की तिब्बी तशख़ीस, बच्चों की तालीम और दीगर मौज़ूआत के सिलसिले में जानकारी दी। माहिरीन ने आंगनबाड़ी वर्करों पर जोर दिया कि वो अपने सेंटरों के ज़रिए लोगों को ग़िज़ाई अजनास से मुतल्लिक़ आगाह करें। प्रोग्राम में आंगनबाड़ी वर्करों ने मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी व सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किए। आंगनबाड़ी सेंटरों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वर्करों को एजाज़ात से नवाजा गया। प्रोग्राम में जानकारी के लिए ग़िज़ाई अजनास के स्टॉल भी लगाए गए थे। म्यूनसिपल कमेटी मटन के काउंसलर राकेश कौल ने उनके वार्ड में तामीर तरक्की के फुकदान और इस हवाले से इंतजामी की अदम संजीदगी का इल्ज़ाम लगाया। कौल ने कहा कि बिम्जो वार्ड में ताहाल लेंस और मुनासिब ड्रेनेज के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कौल ने DC अनंतनाग व दीगर मुतल्लिक़ महकमों से ज़ाती मुदाखलत की अपील की। 1970 में मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। 1970 से देखिए वही रोड है, वही पुल है। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे रिहैबिलिटेशन, अगर मेरा मकान मैं खुद बनाऊंगा, मुझे मकान यहाँ बनाएंगे, कितना अच्छा है। क्यों मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा? मैं यहाँ बैठूंगा, यहाँ मकान। मगर जब मेरे रोड की हालत, जब मेरा नेबर जो पहले ही वहां पर है, पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ DC साहब से, अपने DC साहब से, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, अगर 3 दिन में इरिगेशन डिपार्टमेंट मेरे से बात नहीं करेगी, मेरा इसका समाधान नहीं होगा, मैं इस रोड पर बाहर खुद धरना लगाऊंगा, अगर मैं एक आदमी हूंगा। महकमे सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू के हमरा विजयपुर में ज़ेर तामीर एम्स के मकाम का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की और प्रोजेक्ट की तफसीलात हासिल की। डायरेक्टर एम्स ने कहा कि अस्पताल का काम तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद है कि तयशुदा मुद्दत से पहले ही काम मुकम्मल हो जाए। एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है विजयपुर, उसकी अपग्रेडेशन के बारे में बात की है कि यहाँ पर हमने, और जितने भी हमारे अदर कोई पैरामीटर्स थे, हमें जैसे अब हमें एडिशनल लैंड की ज़रूरत है कि हम उसमें भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हमें एडिशनल लैंड चाहिए एम्स के लिए, ताकि हमारा जो टारगेट है एम्स का वो ये है कि जिस प्रॉब्लम के लिए हमारे पेशेंट हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट से बाहर जाते हैं, जैसे अमृतसर चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, उन सब के लिए जो है उनको बाहर ना जाना पड़े। हम वो ऑल सुपर स्पेशलिटी जो है यहाँ डेवलप करेंगे ताकि किसी पेशेंट। भदरवा में वज़ीर आज़म की तरफ से जारी राब्ता आमा के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने की काविशें जारी हैं। आवाम की तरफ से मरकज़ी वज़रा को नुमाइंदगियाँ पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन डोडा ने आवामी नुमाइंदों की मीटिंग तलब की थी। आवाम की उमंगों को जानने के लिए ये कदम उठाया गया। इस दौरान मीटिंग में इत्तेफाक राय से वज़रा के सामने चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के तो उमूर तय किए गए। अभी रिसेंटली 2-3 मंत्री होके यहाँ से गए हुए, लेकिन उसका रिजल्ट आना चाहिए बाहर, उसकी आउटपुट। अब आके मंत्री यहाँ चले गए, लोगों से मिले ही नहीं। वो पार्टी के 4 वर्कर आके उनको मिला के चले गए, वो रात को खाना खाया, सुबह हाँ जी भद्रा का फेरा लगा के, तो वो वही हाजिरी देनी। तो मुझे लगता है वो मोदी साहब का भी विजन नहीं, वो ये नहीं है। यहाँ विजन ये होना चाहिए कि यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, उनको मैक्सिमम अपोजिशन लोगों से और यहाँ के दूसरे लोगों से मिलना चाहिए। एक माल रोड की डिमांड जो है मंत्री महोदय से की जाए, और साथ में भदरवा फोर्ट यहाँ पे है जिसको नज़रअंदाज किया, बड़ा हिस्टोरिकल यहाँ पे किला है, और हेरिटेज और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको इग्नोर किया, उसकी बात की गई। और गंडोला का प्रोजेक्ट जो है भदरवा के लिए मांग की गई, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं कश्मीर के बाद जम्मू रीजन में अगर कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं तो भदरवा में है, उन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, इस तरह का जो है यहाँ पे बैठक में जो है फैसला लिया गया कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता है। तो इस बार मैंने उनको इंश्योर किया है कि आपके सब डेपुटेशंस को जो है मंत्री जी के साथ मिलाया जाएगा, और जो भी आपकी डिमांडें हैं वो आप उनके सामने रखेंगे। और उसके बाद ये जो मिनिस्टर हैं, ये सारा रिव्यू जो है इसका खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे, और इसका एक अच्छा एक्शन प्लान बन के आएगा, जिससे यहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट जो है और जनरेट। पुंछ पुलिस स्टेशन की पुलिस पार्टी ने नाका चेकिंग के दौरान 9 से 10 ग्राम चरस से मुशाबे शय बरामद की है। कलाई ब्रिज के करीब मकसूद अहमद को पकड़ा गया। 32 बरस का मकसूद शेरी खाजा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वो मुश्तबा तरीके से वहां घूम रहा था। उसे रोककर पूछगछ की गई तो उसने गैर तसल्ली बख्श जवाबात दिए, जिसके बाद उस मुलजिम की जामा तलाशी ली गई तो मुंशियात मिली। पुंछ पुलिस ने कलाई ब्रिज पे एक नाका लगाया हुआ था। हमें खबर मिली थी कि
कहीं कुछ ड्रग पैडलर्स जो है वो इस एरिया को यूज़ करते हैं और ड्रग की तस्करी करते हैं। इसी दौरान हमने मकसूद अहमद सन ऑफ मंजूर अहमद आर शेरी ख्वाजा को पकड़ा और उसकी तलाशी के दौरान हमें 8-9 ग्राम हेरोइन नमा चीज़ ड्रग्स मिली। तो इसी के तहत हमने FIR नंबर 257 पुलिस स्टेशन पुंछ में दर्ज। कुंजर के टारहमा में सदियों पुराना चश्मा लोगों और सरकार की अदम तवज्जोही का शिकार होने से तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। लोगों के मुताबिक इस चश्मे से कई गांव को पीने का पानी फराहम होता था। 2014 के तबाहकुन सैलाब से ये चश्मा काफ़ी मुतासर हुआ। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस चश्मे की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए मुतल्लिका ब्लॉक ने कुछ नहीं किया है। लोगों ने कहा कि मुतल्लिका महकमे ने सिर्फ बिलें निकालने के लिए एक बोर्ड नस्ब किया है। इस कीमती चश्मे की तबाही के जिम्मेदार मकामी लोग भी हैं। जब तक लोग भी खुद ऐसे चश्मों की देखरेख नहीं करेंगे तब तक सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती। वीडियो सबस मे दित टेंडर कड़न टोटल कहें अत डोजर लागुन अत वो मलबे साफ शफाफ पे थोद अत आब 2 मीटर अत मजान तूत काल गन 2 वरी गन आब कामन 5-8 गामन बे पन जनाब अत कह लक्ष बुत करोड़ बुर लागुन कहें पाज सैनिस तलावस कर यह नाग यह गोमुत खराब यह अत कर मरमत सफाई कर त्रेश ये गामस मज गमत अंध हेत खराब करो क्या हिसाब ये अत सफाई गन अमुक आब सरसी योर जरूरत जमीन खन खुद। इस वक्त की बड़ी खबर दे दें श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग। श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग, एक आम शहरी की मौत। महलूक की शिनाख्त ML बिंद्रू के हैसियत से हुई है। ML बिंद्रू की हैसियत से हुई है। इकबाल पार्क के करीब यह वाक़या पेश आया है। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक आम शहरी की मौत हुई है। महलूक की शिनाख्त ML बिंद्रू की हैसियत से हुई है और ये फायरिंग इकबाल पार्क के करीब हुई है। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की श्रीनगर में मिलिटेंटों ने फायरिंग करके एक आम शहरी को हलाक कर दिया है। महलूक की शिनाख्त ML बिंद्रू की हैसियत से हुई है। इकबाल पार्क के करीब ये वाकया पेश आया है। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। श्रीनगर के इकबाल पार्क के करीब मिलिटेंटों ने फायरिंग कर एक आम शहरी की हलाक कर दिया है। महलूक की शिनाख्त ML बिंद्रू की हैसियत से हुई है। फोर्सेस ने अभी इलाके का मुहासरा कर लिया है। और आगे बढ़ेंगे। जिला पुलवामा के गडोरा इलाके में 2014 के सैलाब से खेल का मैदान तबाह हुआ था। इसके बाद कुछ खुदगर्ज अफराद ने मैदान की अराजी पर नाजायज़ कब्जा किया था। इंतज़ामिया ने कब्जा हटाने का प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन मैदान की तजदीद व मरम्मत अमल में नहीं लाई गई। मकामी खिलाड़ी अब अज खुद इसकी मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों ने महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने गडोरा के मैदान को नज़रअंदाज कर दिया है। महीने हो गए सर, 5 महीनों में हमारी कोई काम नहीं निकली सर, न कुछ हो रहा है, न ग्राउंड की काम स्टार्ट हो रही है सर। आप देखिए हमने यहाँ पे अभी खुटर बनाई, हमने जो लोकल है वुड के जो पोल लगाए हैं सर, मैट लाया हमने, वो एक्सल का मैट है, न टर्ब खुद टर्ब बना ली सर बच्चों ने सर। तो हमारा सर हम चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है वो अभी लास्ट में है सर। हम यही गुजारिश करते हैं हमारा काम जल्दी हो जाए। यहाँ हम अब मजबूर हो गए, यहाँ हमने खुद टर्ब बनाई और यहाँ खेल रहे हैं सुबह सुबह हम।